नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कुछ बड़े सवालों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथ में ही एसएससी जीडी 2024 की फिजिकल डेट से रिलेटेड भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2025 के फॉर्म्स कब आउट होंगे या फिर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो कब आउट की जाएगी। हालांकि जो डेट दी गई थी वो 27 अगस्त 2024 दी गई थी, यानी कि कल आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपकी जो नोटिफिकेशन है वो कल आउट नहीं की गई। इसके अलावा एसएससी ने कल एक नोटिस आउट किया जिसके अंदर ये बताया गया कि आपके जो नोटिफिकेशन 27 अगस्त को आउट की जानी थी वो अब 5 सितंबर 2024 को आउट की जाएगी। और इसका रीजन बताया गया, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से आपके जो फॉर्म्स हैं उनके अंदर 8-9 दिन का डिले कर दिया गया है, यानी कि अब नई डेट दे दी गई है 5 सितंबर 2024। 5 सितंबर को आपकी जो नोटिफिकेशन है 2025 जीडी की वो आपको देखने को मिलेगी। अब इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म में डिले क्यों किया गया, साथ में हम बात कर लेते हैं एग्जाम कब तक हो सकता है। इन दोनों सवालों के जवाब आपको एक साथ में यहाँ पर देने वाला हूं। अब यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फॉर्म्स में डिले क्यों किया गया, हालांकि ये बताया गया कि फॉर्म्स में डिले जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से यहां पर किया गया, लेकिन यहां पर जो एसएससी है उसने बहुत माइंड प्लानिंग के साथ इस सारे जो गेम है इसको एग्जीक्यूट यहां पर किया है। अब इसके पीछे का रीजन भी आप सुनिए। 5 सितंबर को आपके अगर फॉर्म्स आउट किए जाएंगे तो आप मानकर चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो कब लगभग आप मानकर चलिए जनवरी के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 2025 का एग्जाम अगर मैं बात करूं तो वो जनवरी के अंदर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ऐसे में जो भी बच्चे हैं वो सितंबर में जब भी आउट आपके फॉर्म किए जाएंगे, यहां पर 2024 प्लस 2025 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पर 2024 का चाहे कोई भी बच्चा हो वो यहाँ पर फॉर्म को फिल करेगा और 2025 वाले भी करेंगे। ऐसे में यहाँ पर जो फीस होगी वो सभी बच्चों को यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, यानी कि चाहे वो 2024 का हो चाहे 2025 का हो, 2024 वाला चाहे एग्जाम में करे ना करे लेकिन फीस तो यहाँ पर देगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो फीस है वो सभी बच्चों की, ऑल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। किसके पास? एसएससी के पास। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा आपका जनवरी महीने के अंदर। और ऐसे में 2024 जो है इसका जो फाइनल चल रहा होगा, इसका जो फाइनल कट ऑफ का मेडिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो भी लगभग आप मानकर चलो जनवरी के आसपास ही लगने वाली है। ऐसे में जनवरी के आसपास जब ये कट ऑफ यहाँ पर लगाई जाएगी तो यहाँ पर एग्जाम भी जनवरी में है और यहाँ पर बच्चे सिलेक्ट भी जनवरी में ही होंगे, फाइनल कट ऑफ यहाँ पर लग जाएगी। ऐसे में क्या होगा कि जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, अब वो बच्चे यहाँ पर क्या नहीं देंगे, एग्जाम यहाँ पर नहीं देंगे, उनको एग्जाम में वो बैठेंगे ही नहीं। और इसी वजह से यहाँ पर एक तो डायरेक्ट जो बच्चों की फीस थी, मान लो कि अगर मैं मानता हूँ 50,000 बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे, 50,000 से 100 रुपये इन्होंने फीस ली है, तो आप देख लो वह इकाई नहीं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 50 लाख जो है वो फीस यहाँ पर आप सीधी मानकर चलिए 50 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर इनके पास आएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे सर मान लो कुछ अलग कैटेगरी के होंगे जिनकी फीस नहीं लगती, तो भाई आप वो भी यहाँ पर निकाल दो, तो मैं मोटा अगर 30 लाख रुपए भी बचते हैं तो वो 30 लाख रुपए कहाँ गए, वो 30 लाख इनके पास यहाँ पर स्टोर हो गए। सो यहाँ पर एक बड़ा मोटिव ये भी है कि इन चीज़ों को इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए ताकि यहाँ पर अर्निंग सोर्स भी इनके पास हो गया, बच्चों की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 2024 के जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो सारे बच्चे एग्जाम में नहीं बैठेंगे, तो एक तरह से अर्निंग तो हुई लेकिन एग्जाम की भीड़ यहाँ पर कम हो गई। ठीक है, तो एक प्री प्लान्ड सेट है। इसके अलावा आप यूपीपी कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा, कुछ बच्चे उधर चले गए, तो इनकी भी जो बच्चों ने अप्लाई यूपीपी में किया है 2000 वो भी यहाँ पर जीडी का फॉर्म डाल रहे हैं, तो इनसे भी इनकी जो है इनकम, तो एक प्री प्लान्ड तरीके से सारा सिस्टम यहाँ पर सेट किया गया है। इस तरीके से सेट किया गया है कि ओवरबर्डन एग्जाम के ऊपर ना आए और सरकार जो है उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर जो अर्निंग है, जो पैसे हैं वो भी यहाँ पर इनको मिल सके। सो एक प्री प्लान्ड सिस्टम के तहत ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्लॉट की गई हैं, सारी चीज़ें सेट की गई हैं। और इन चीज़ों से क्या होगा कि कैंडिडेट अप्लाई तो करेगा लेकिन एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा, तो डायरेक्ट इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को यहाँ पर मिल रहा है। दोनों तरीके से अर्निंग प्लस एग्जाम के अंदर भीड़ भी यहाँ पर कम हो रही है। ठीक है, अगर इसके बजाय जीडी 2024 का प्रोसेस अब कंप्लीट करवा देते तो यहाँ पर डायरेक्ट बच्चों के पैसे तो बचते
नए बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर मौका मिलता कि वो यहाँ पर अपीयर हो सके, वो यहाँ पर अच्छे से अपना जो है नौकरी यहाँ पर ले सके। इसके अलावा अगर यूपी पुलिस का करवा देते तो यहाँ पर भी चांस थे कि ये जो एग्जाम है आधी भीड़ वहाँ छट जाती तो बाकी बच्चे जीडी की तरफ भाग जाते। सो इस तरीके से पूरा जो प्लॉट किया गया है बहुत प्री प्लान्ड तरीके से इस सारे सिस्टम को यहाँ पर प्लॉट किया गया है। अब अगर आपको 2 सवालों के जवाब मिल गए, 3 के फॉर्म कब आउट होंगे, एग्जाम कब तक हो सकता है, मैंने बता दिया जनवरी में, और फॉर्म में डिले क्यों किया गया है ये भी आपको बता दिया। 2024 वाले 2025 का फॉर्म भरे या ना भरे, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया 100% यहाँ पर जो बच्चे हैं वो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 110% मैं गारंटी से ले रहा हूँ, चाहे उसके नंबर अच्छे हो ना हो, वो यहाँ पर अप्लाई करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो सेफ जोन के अंदर खेलना चाहेगा। अगर इन केस उसके नंबर अच्छे हैं लेकिन अगर वो फिजिकल या फिर वो मेडिकल के अंदर बाहर हो जाता है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो जनवरी के अंदर ही 2025 के एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकता है और दोबारा से कोशिश कर सकता है नौकरी लेने की। लेकिन अगर वो फॉर्म नहीं भरेगा तो अगर वो बाहर हो गया तो उसको वहाँ पर मौका नहीं मिल पाएगा। सो यहाँ पर हर बच्चा फॉर्म को अप्लाई करेगा, आइदर वो अपीयर हो या ना हो वो अलग इशू है। सो सभी बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर चांस ही नहीं उठता कि एक बच्चा भी यहाँ पर अप्लाई ना करे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फिजिकल कब होगा 2024 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये है, हर बच्चा जानना चाहता है 2024 का जो फिजिकल है वो कब तक देखने को मिलेगा। सो डिपार्टमेंट के अंदर से कुछ लोगों की तरफ से ये अपडेट आई है कि आपके जो फिजिकल हैं वो सितंबर के अंदर आपके जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे और आपके 18 से 20 तारीख के लगभग 18 से 20 तारीख के लगभग आपके जो डेट है वो यहाँ पर अनाउंस कर दी जाएगी। एक आधा दिन ऊपर हो सकता है, 18 से 21 हो सकता है इस तरह, लेकिन 18 से 20-21 के बीच में आपके जो फिजिकल है उनसे रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आपको मिल जाएगी। आपके फिजिकल आइदर यानी स्टार्ट भी हो सकते हैं 18 से 20 से, अपडेट आपको पहले भी दी जा सकती है, लेकिन 15-16 तारीख के बाद यानी कि 18 से 20-21 के आसपास आपके जो फिजिकल है वो कंडक्ट यहां पर करवाए जा सकते हैं। सो एक ऑथेंटिक न्यूज आपको बता रहा हूं जो अंदर से अपडेट आई है, इससे रिलेटेड जो प्रूफ है वो भी हमने मांगा है और जल्द ही आपको जो प्रूफ है वो भी मैं यहां पर दिखा दूंगा कि आपके जो फिजिकल है वो 18 से 20-21 के आसपास कभी भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। सो ऐसे में आप तैयारी रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि अब टाइम आपके पास, आप मानकर चलिए लगभग आपके पास 20 से 22 दिन का ही समय बचा है। इन दिनों में आप जितनी मेहनत कर सकते हो आप इतनी मेहनत कर लीजिए, ताकि फिजिकल की वजह से, फिजिकल की कमी की वजह से, तैयारी ना होने की वजह से आपको बाहर ना होना पड़े। सो यही कुछ बड़े सवाल थे, यही कुछ बड़े डाउट्स थे जिनके जवाब होप सो आपको मिल गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।